अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ये कहानी खुद भी पढ़ें और अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि बहुत से वालिदैन इस पछतावे से बच सकें। शुक्रिया। इंग्लिश या अरबी, एक बाप की पछतावे से भरपूर कहानी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन एक हाफ़िज़ कुरान अपने ख़ानदान में से 10 ऐसे अफराद की सिफारिश करेगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, यानी इनका जहन्नम में जाने का फ़ैसला हो चुका होगा और अल्लाह ताला इसकी सिफारिश कबूल करेंगे और इन 10 अफराद को इस हाफ़िज़ कुरान के साथ जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएंगे। तरमिज़ा अहमद। यह अहादीस मुबारका सुनते ही मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, मेरी आंखों से आंसुओं की एक मोटी लड़ी निकली और ज़मीन पर गिरकर जज़ब हो गई। हाँ, मेरे कितना बदनसीब बाबू, मेरे बच्चे, आहा मेरे नालायक बच्चे, आज मेरे किसी काम के नहीं। मैंने इन्हें पाला पोसा, जवान किया, इनकी शादियाँ की। आज जब मेरे बुरे जिस्म में ताकत ख़त्म हो गई है, कुछ करने के काबिल नहीं रहा, तो मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकल जाने की धमकी दे दी। ऐ खुदा, काश मुझे ऐसी औलाद नसीब न करता। औलाद तो माँ बाप की आंखों की ठंडक होती है, इनके जिगर का टुकड़ा होती है, लेकिन मेरी औलाद, काश मेरी औलाद भी नेक होती। ऐ काश। एक ठंडी सांस भर गई। मैंने अपना सर ऊपर किया, चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो मस्जिद खाली हो चुकी थी। शायद नमाजी नमाज पढ़कर घरों को चले गए थे। इमाम साहब भी अपनी हदीसों वाली किताब अलमारी में रखकर जा रहे थे। मैं भी दीवार के सहारे उठा और मस्जिद से बाहर निकल आया। घर पहुंचकर मैं सीधा अपने कमरे में चला गया। मेरी आंखों से आंसू जारी थे जो कि ख़त्म होने का नाम ही न ले रहे थे। एक गम था जो कि अंदर ही अंदर मुझे खाया जा रहा था। एक चोट थी जो कि मुझसे बर्दाश्त ही ना हो रही थी। काश कि मैंने अपने बच्चों को दीनी तालीम से भी रोशनास कराया होता। काश इन्हें दीन इस्लाम की कुछ बातें ही सिखा दी होती, इन्हें ज़िंदगी गुजारने के कुछ तरीके ही सिखा दिए होते, तो शायद मेरे साथ ये हाल ना होता। हाँ, गलती मेरी ही थी। मैंने इन्हें शुरू से ही शहर के ऊँचे और इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करा दिया था। इनका सारा निसाब तो इंग्लिश में था ही, माहौल भी इंग्लिश वाला था, गोया जैसे उर्दू लिखना पढ़ना जानते ही ना हो। बड़ा बेटा था जो थोड़ी बहुत उर्दू समझ लेता था, छोटे को तो बिल्कुल ही नहीं आती थी। घर में वो मेरे साथ भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते, लेकिन मैं इनको जवाब उर्दू में ही देता था। कितना फ़ख्र था मुझे अपने बेटों पर। जब वो इंग्लिश बोलते तो मेरे दिल खुशी से लबरेज हो जाता और मैं झूम झूम कर इनकी और ज़्यादा हौसला अफजाई करता। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा मेरे छोटे बेटे ने मुझसे इंग्लिश में मेरा हाल अहवाल पूछा तो मैंने खुशी से इसे गले लगा लिया और एक छोटा सा इनाम भी दिया। इनाम लेकर वो खुश हो गया, लेकिन आज ये वाक़या याद आया तो मेरे बुरी तरह रोने लग गया। हाय मेरे बच्चे, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया। साफ जाहिर है जब मैंने इन्हें अंग्रेज़ों वाली तालीम दिलवाई तो इन्होंने मेरे साथ सलूक भी अंग्रेज़ों वाला ही करना था। मुझे ये भी अच्छी तरह याद है, बचपन में मेरे बच्चों को स्कूल से 2 बजे छुट्टी हुआ करती थी और 3 बजे इन्हें अकेडमी पढ़ने जाना होता था और फिर अकेडमी से रात के वापस आते थे। मेरी बीवी कुछ दीनदार, सलीका शऊर और समझ रखने वाली खातून थी। एक दफ़ा मुझे कहने लगी, साइम के पापा, बच्चों को कुरान मजीद भी पढ़ना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे कुरान मजीद भी पढ़ें। मैं बीवी की बात सुनकर सोच में पड़ गया, इनको तो टाइम ही नहीं मिलता, कुरान करीम की तालीम तो कैसे हासिल करेंगे। मैंने अपनी बीवी को ये बात बताई तो वो बोली, बच्चों के पास 2 से 3 बजे तक का वक्फा होता है, इस दौरान कारी साहब से बात कर आएँ तो वो आधा घंटा दे दिया करें। मुझे यह तजवीज़ भली लगी।